बाज का बच्चा मुंडेर पर नहीं उड़ता। आपने बचपन में यह कहावत जरूर सुनी होगी, लेकिन इसका असली मतलब क्या होता है आपको आज हम बताएंगे। आज हम बताएंगे कि बाज को पक्षियों का राजा क्यों कहा जाता है। दोस्तों, आज हम ईगल मेंटालिटी के बारे में बात करेंगे, यानी एक बाज की सोच और उसकी मानसिकता के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ईगल मेंटालिटी पूरी दुनिया में फेमस है और सभी सक्सेसफुल लोग इसे फॉलो करते हैं। इस वीडियो में हम उन 7 मेंटालिटीज के बारे में बात करेंगे जो आपको एक बाज से सीखनी चाहिए। अगर आपने इसे सीख लिया तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, बाज हमेशा अकेले उड़ता है। वह कभी तोता, कौवे या अन्य छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता। बाज हमेशा बाज के साथ ही उड़ता है। यहाँ सीखने वाली बात यह है कि आपको छोटी सोच वाले लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आप अंततः वैसे ही बन जाते हैं जैसे लोगों के साथ आप रहते हैं। नंबर 2, बाज के पास दूरदृष्टि होती है। उसके पास 5 किलोमीटर दूर तक किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता होती है, और चाहे कोई भी बाधा क्यों ना आए, वह अपना ध्यान शिकार से तब तक नहीं हटाता जब तक कि वह उसे पकड़ ना ले। इससे आपको यह सीख मिलती है कि अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर तब तक टिकाए रखें जब तक आप उसे हासिल ना कर लें, और चाहे कितनी मुश्किलें और चुनौतियों का सामना क्यों न करना पड़े, कभी हार ना माने। नंबर 3, बाज निडर और बहादुर होता है। एक बाज कभी भी अपने शिकार को आकार या ताकत के आधार पर जज नहीं करता। शिकार चाहे कितना भी बड़ा या ताकतवर क्यों ना हो, वह पूरी ताकत लगाकर हमेशा जीतने के लिए संघर्ष करता है। मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी समस्याएं कितनी बड़ी हैं, उनसे डरने के बजाय उनका सामना करें। आप भी बाज के जैसे निडर बने, जो समस्याओं के सामने घुटने नहीं टेकता बल्कि उनका सामना करता है। नंबर 4, बाज तूफानों से प्यार करता है। वह तूफानों से डरता नहीं बल्कि उसका आनंद लेता है। तूफान जब आता है तो सभी पशु पक्षी और इंसान अपने अपने घरों में छिप जाते हैं, लेकिन बाज अपने पंखों को फैलाकर खुद को बारिश और तूफान में खुला छोड़ देता है। वह तूफानी हवा का उपयोग खुद को और ऊंचा उठाने के लिए करता है। वह जानबूझकर अपने आप को तूफान में झोंक देता है ताकि उसके पंख ज्यादा से ज्यादा मजबूत बन सके और वह गगन की अनंत ऊंचाइयों को नाप सके। नंबर 5, बाज अपनी शान शौकत और स्वाभिमान के लिए जाना जाता है। वह कभी भी मरी हुई चीजें नहीं खाता। वह खुद की मेहनत से शिकार करता है और केवल अपने शिकार से ही अपना पेट भरता है। दूसरे शब्दों में, एक बाज को कभी भी खैरात में मिली हुई चीज या दूसरों का किया हुआ शिकार पसंद नहीं है। इससे आपको यह सीख मिलती है कि आत्मनिर्भर बनो, दूसरे के सहारे मत जियो, खुद से मेहनत करो और मुफ्त की रोटी तोड़ने के बजाय अपनी मेहनत की कमाई खाओ। नंबर 6, बाज हमेशा अपने आप को मुश्किल परिस्थितियों के लिए तैयार करता है। जहां सारे पक्षी नरम घास और पत्तों से अपना घोंसला बनाते हैं, वहीं बाज कांटेदार लकड़ियों से अपना घोंसला बनाता है ताकि वे और उसके बच्चे आरामदेह दिनचर्या के आदी ना हो सके। बाज का बच्चा ऐसे ही पक्षियों का राजा नहीं बनता। इसके लिए उसे बहुत कठिन और खतरनाक ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। दुनिया में ऐसी टफ और टाइट ट्रेनिंग किसी और की नहीं होती। मादा बाज अपने बच्चों को खुद ट्रेनिंग देती है। वो अपने बच्चों को 12,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाती है, बादलों से भी ऊपर, और वहां से नीचे छोड़ देती है। उस वक्त उस नन्हे चूजे के पंख भी नहीं खुले होते। बाज का बच्चा वहां से तेजी से नीचे गिरने लगता है। पहले तो उस छोटे चूजे को पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। फिर जब वह गिरते गिरते बादलों के नीचे आता है तो नीचे देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। वह डर और घबराहट में अपने पंख फड़फड़ाता है, जिससे उसके पंख खुल जाते हैं। लेकिन उसके पंख अभी भी इतने मजबूत नहीं होते कि वह उड़ सके। उसे लगता है कि वह मरने ही वाला है, लेकिन इससे पहले कि वह जमीन से टकराए, अचानक एक पंजा आकर उसे थाम लेता है। यह पंजा उसकी माँ का होता है, जो ठीक उसके ऊपर उड़ रही होती है। उसकी यह ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक कि वह उड़ना नहीं सीख जाता। इसलिए कहा जाता है कि बाज का बच्चा कभी मुंडेर पर नहीं उड़ता, वह ऊंचे आसमानों में उड़ता है। इसी कठिन ट्रेनिंग के दम पर बाज अपने से 10 गुना अधिक वजनी प्राणी का भी शिकार करने में सक्षम होता है।
नंबर 7, बाज में जीने के लिए अद्भुत इच्छा शक्ति होती है। बाज की उम्र औसतन 70 साल होती है, लेकिन कहा जाता है कि बाज 40 साल की उम्र में बूढ़ा हो जाता है। अब उसके पंख कमजोर हो जाते हैं और उसके बोझ को सहन नहीं कर सकते। अब उसके चोंच और पंजे में शिकार के लायक ताकत नहीं रह जाती, जिसकी वजह से अब शिकार उसके चंगुल से बाहर निकल जाता है। अब उसके पास बस 2 ही विकल्प होते हैं, या तो वह गिद्ध और कौवों की तरह सड़ी गली मांस खाकर जीवन बिताए, या अपने शरीर के 3 महत्वपूर्ण अंगों को पुनर्स्थापित करे। पहला विकल्प थोड़ा आसान है, लेकिन दूसरा विकल्प बहुत ही पीड़ादायक और मुश्किल। उसकी जगह पर कोई और होता तो शायद पहला विकल्प ही चुनता, लेकिन यह स्वाभिमानी पक्षी दूसरा विकल्प चुनता है। वह दूर पहाड़ों में एकांत जगह पर चला जाता है और वहीं वो अपनी चोंच और पंखों से अपने शरीर के सारे कमजोर पंखों को नोच नोच कर फेंक देता है। इसके बाद वो अपने चोंच और पंजों को पत्थर पर मार मार कर तोड़ देता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह कितनी दर्दनाक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में वह लहूलुहान हो जाता है, अधमोरा हो जाता है। वह दर्द से तड़पता रहता है, लेकिन वह मरता नहीं है। 5 महीनों की इस कड़ी तपस्या के दौरान वह दुनिया की नजरों से छिपा रहता है, जब तक कि उसके नए पंख, नई चोंच और पंजे उगा नहीं लेता और फिर से उसे नया जीवन नहीं मिल जाता। इस जानलेवा प्रोसेस के बाद वह पहले से भी ज्यादा मजबूत और ताकतवर हो जाता है और फिर शान से 70 साल जीता है। दोस्तों, बाज के जीवन में संघर्ष, त्याग, बलिदान और हौसले की यह कहानी उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो छोटी मोटी परेशानियों से घबराकर गिव अप कर लेते हैं, जो रिस्क लेने से डरते हैं और जो मुश्किल परिस्थितियों में हार मान जाते हैं। बाज की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी चीज चाहे कितनी भी प्यारी क्यों न हो, अगर हम पर बोझ डालती है या हमारे जीवन में कोई मूल्य नहीं जोड़ती है तो हमें उसे त्याग देना चाहिए और खुद को बेहतर बनाने के लिए कितना भी कठिन और दर्दनाक परीक्षा से क्यों न गुजरना पड़े, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तो जो लोग सीखने के लिए तैयार हैं उनके लिए बस इतना ही काफ़ी है, और जो लोग गिद्ध की तरह जीवन बिताना चाहते हैं उनको मैं कितना भी बोलूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी बाज की तरह बनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।